वेलकम टू मैथ विद संजीव उपाध्याय। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक चल रहा है यूपी बोर्ड 2024 की तैयारी। उसी तैयारी के क्रम में हम आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान में लेंस, अवतल दर्पण, अपवर्तनांक संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाएंगे और इनके पूछे जाने की संभावना 100% है। तो वो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं जिनका हम हल आप लोगों को बता रहे हैं। जैसा कि मेरा पहला प्रश्न है कि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो मित्रों, जब प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होता है तब जो परावर्तन का कोण का मान होता है वो होता है 0 अंश। इसका मतलब इस दिए गए विकल्प का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 0 अंश। विकल्प में आपके 60 अंश भी हैं, 90 अंश भी हैं, 120 अंश भी हैं और 0 अंश हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा, 0 अंश। तो आप लोग टिक करिए, इसका आंसर जो है 0 अंश। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, फिर दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, फिर दिया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और फिर दिया गया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इस विकल्प में आंसर क्या होगा, तो आपको ये ध्यान देना है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आपको 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, उत्तल लेंस। इसका मतलब इसका विकल्प नंबर आपका सही होगा, सी सही होगा। तो हम टिक कर लेंगे विकल्प नंबर सी, जो कि हमारा विकल्प नंबर क्या सही है, सी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है किसी लेंस की क्षमता का इकाई होता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो बच्चों, किसी लेंस की क्षमता की जो इकाई होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक डायोप्टर होती है और दूसरा क्या होता है, प्रति मीटर। तो इसका जो विकल्प सही है वो होगा प्रति मीटर। तो हम इसको टिक कर लेते हैं, हमारा विकल्प क्या सही होगा, प्रति मीटर। इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है एक दर्पण किसी वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो दर्पण किस प्रकार का होगा। तो जब हमारा प्रतिबिंब किसी दर्पण पर सदैव सीधा बनता हो तो उसके लिए हमें समतल या उत्तल दर्पण का प्रयोग करना पड़ता है। तो हमारा विकल्प क्या सही होगा, समतल या उत्तल दर्पण। तो हम टिक कर लेंगे समतल या उत्तल दर्पण पर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2 है तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष जो हमारा अपवर्तनांक बनेगा वो बनेगा V2/V1, जो कि विकल्प नंबर हमारा सही है V। तो हम टिक कर लेंगे विकल्प नंबर B। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश की चाल किस माध्यम में न्यूनतम होती है। तो बच्चों, यहाँ आपको विकल्प दिया गया है, हीरा दिया गया है, जल दिया गया है, कांच दिया गया है और कैरोसिन दिया गया है। तो इन विकल्पों में आप देखेंगे आपका विकल्प जो सही होगा वो होगा हीरा, जो कि विकल्प नंबर ए है। प्रकाश की चाल किस माध्यम में न्यूनतम होगी, वो होगी आपका विकल्प नंबर ए, अर्थात हीरा में होगा। तो हम टिक कर लेंगे, हमारा विकल्प क्या सही है, हीरा। इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मुख्य फोकस दूरी का मात्रक होता है। तो बच्चों, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है मीटर, दूसरा है मीटर स्क्वायर, तीसरा है प्रति मीटर और चौथा हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य फोकस दूरी की जो इकाई होती है वो हमारा क्या होता है, मीटर, जो कि विकल्प नंबर हमारा सही है ए। तो हम ए पे टिक कर लेंगे। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, मिलीमीटर दिया है और ये सभी। तो बच्चों, वक्रता त्रिज्या का जो मात्रक होता है वो मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है और हमारा मिलीमीटर भी होता है। इसका मतलब वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होंगे, मीटर भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर भी हो सकते हैं और मिलीमीटर भी हो सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो विकल्प सही है वो विकल्प सही है हमारा डी, ये सभी होंगे। इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। कहने का मतलब अवतल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। तो आपका विकल्प है सीधा, वास्तविक, आवर्धित, दूसरा है सीधा आभासी छोटा, तीसरा विकल्प है उल्टा वास्तविक छोटा और चौथा विकल्प है उल्टा आभासी व आवर्धित। तो हमारा जो अवतल लेंस से किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है सीधा, आभासी और छोटा, जो कि विकल्प नंबर हमारा सही है बी। तो हम टिक कर लेंगे बी पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है
अगला प्रश्न है, एक लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। तो बच्चों, हम जानते हैं कि आवर्धन का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। इस आधार पर हमारा जो आवर्धन होगा 3 गुनी दूरी पर बनता है, इसलिए आवर्धन भी कितना होगा, आवर्धन हमारा होगा 3, जो कि विकल्प नंबर हमारा सी सही है। तो सभी लोग टिक कर लें सी पर। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होता है। तो बच्चों, 4 विकल्प दिए गए हैं, हरे प्रकाश के लिए, बैंगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए और पीले रंग के लिए। तो हमारे कांच का अपवर्तनांक जो होता है बैंगनी रंग के लिए अधिक होता है, जबकि लाल रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। तो हमारा विकल्प नंबर सही होगा बैंगनी रंग, जो कि विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपका आंकिक प्रश्न की टाइप का है। इसमें पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए। तो इसमें क्या होता है, आपको एक फार्मूला का याद रखना पड़ेगा। वो फार्मूला होता है अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। इस माध्यम से इस प्रश्न को हल किया जाएगा तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब इस प्रश्न के लिए जो विकल्प हमारा सही है वो विकल्प नंबर डी सही है, 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो विकल्प नंबर हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न बार बार आपसे बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। तो बच्चों, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। और विकल्प में आपने क्या दिया गया है, 1, 1 से कम, 1 से अधिक व अनंत। लेकिन इसका जो विकल्प सही होगा वो क्या सही होगा, विकल्प नंबर ए अर्थात 1। तो टिक कर लेते हैं विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो बच्चों, चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग हमें किस प्रकार दिखाई देता है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, बैंगनी, नीला, काला व सफ़ेद। तो चंद्रमा से हमें आकाश हमेशा क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, जो कि विकल्प नंबर हमारा सी करेक्ट है। तो हम सी को हम करेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, 0 होता है कि अनंत होता है कि 25 सेंटीमीटर होता है कि -25 सेंटीमीटर होता है। तो बच्चों, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमेशा क्या होती है, इनफाइनाइट अर्थात अनंत होता है, जो कि विकल्प नंबर हमारा बी क्या है, करेक्ट है। तो हम विकल्प नंबर बी को करेक्ट कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, F बराबर R, दूसरा विकल्प है F = 1/2R, और तीसरा है 2F बराबर R, और या F बराबर R/2, डी है F बराबर 2R। तो बच्चों, हमारा जो इसमें संबंध होता है वो होता है F बराबर R/2 या 2F बराबर R, जो कि F क्या है, फोकस दूरी है, R क्या है, वक्रता त्रिज्या है। इसका मतलब हमारा जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है वो होता है 2F बराबर R या F बराबर R/2। विकल्प नंबर सी इज करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यदि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच का y के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आपको करना क्या है, आपसे पूछा गया है कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच का y के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। विकल्प है 3.0, 1.50, 0.75 व 0.67। तो मित्रों, इस विकल्प का जो आंसर सही होगा वो होगा डी, 0.67। इसका मतलब कि हमारा विकल्प नंबर डी इज करेक्ट। अब लास्ट प्रश्न आपका है कि यदि आपतन कोण 42 अंश तथा अपवर्तन कोण 30 अंश हो तो अपवर्तित किरण विचलित होती है। तो आपको बताना है अपवर्तित किरण कितने अंश से विचलित होती है। तो आपका विकल्प है 12 अंश, 1.4 अंश, 72 अंश व साइन 42/साइन 30 अंश। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, वो आंसर आपका करेक्ट होगा 12 अंश, जो कि हमारा विकल्प नंबर इज करेक्ट। तो मित्रों, ये रहे बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न यूपी बोर्ड 2024 के लिए। इसी तरह हम पर डे आप लोगों के लिए प्रश्नों का जो महत्वपूर्ण श्रृंखला है हम आपके सामने लाते रहेंगे, और आप लोग इसको उचित ढंग से तैयार कर लें ताकि यूपी बोर्ड की परीक्षा में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। और हमने जो भी प्रश्नों को कलेक्शन किया है ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन प्रश्नों की यूपी बोर्ड की परीक्षा में आने की संभावना 100% है। आप लोगों को हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब करना है। ठीक, आप लोगों का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।